यही कहावत को हमें चेंज करना था जो हमने करा। लोगों का जो कहना था कि एशिया के जो बाकी कंट्रीज़ है, चाइना, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो ये एक ऐसा पल है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सेंट्रल की नो डाउट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, साई है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतने गेम्स खेल भी नहीं पाता। ये जो मेडल पहना आपने, वास्तव में हमको भी बहुत अच्छा लगा, गर्व की अनुभूति हुई। और ये सुखद क्षण हमारे किस्मत में होता तो हम लोग भी वहाँ पर आके बिल्कुल उसके साक्षी बनते, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से ये सब क्षण देखे हैं और आज ये याद फिर से आपने हमारी ताज़ा करा दी। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जब बैडमिंटन की आप बात करते हैं, इतने संसाधनों के, जैसे चाइना है, इंडोनेशिया है, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इस गेम को बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत बढ़िया उनकी एक चुनौती रहती है, तो ऐसे क्षणों में आपने इस मेडल को जीता, तो क्या आपको लगता था जब आप कोर्ट पर उतरे थे, आपका क्या मानना था? देखिए, यही कहावत को हमें चेंज करना था जो हमने करा। लोगों का जो कहना था कि एशिया के जो बाकी कंट्रीज़ है, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो इन लोगों के जो गेम्स थे वो नो डाउट कि पहले से बैडमिंटन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और हमारे जो बैडमिंटन BIA, बैडमिंटन नेशन ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और ख़ास करके साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्हीं का हम लोगों का यही चैलेंज था कि प्लेयरों को इतनी फैसिलिटी दे, मतलब किसी चीज़ की कमी ना रखे और इन प्लेयरों को हराने तक के लिए जो भी चीज़ करना पड़े वो करें। और उन्होंने हमें सपोर्ट करा और आज रिज़ल्ट ये है कि पोडियम में एक भी एशिया का कंट्री में सिर्फ इंडिया की खड़ा था और इसके अलावा कोई नहीं था। तो ये एक सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे सारे जो बाकी के फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उन्होंने इतना सपोर्ट करा कि आज उनके माध्यम से हम लोग उनको भी बीट करा और साथ में पोडियम फिनिश भी करा। जैसा कि आपसे मेरे पहले भी बात चल रही थी, आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो पहाड़ के क्षेत्र हों, ग्रामीण क्षेत्र हों इवन, या फिर शहरी भागों के बच्चे हों, उनमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी है, उनमें वो टैलेंट डेवलप किया जा सकता है। तो यदि आप इस बैडमिंटन के गेम को आगे को बढ़ाने की बात करते हैं और अपनी दावेदारी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने की बात करते हैं, तो सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें हों, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इस गेम को और बढ़ावा मिले? देखिए, सेंट्रल की नो डाउट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, साई है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतने गेम्स खेल भी नहीं पाता। जी, मैं साई का एक स्कीम है टॉप्स, टारगेट ऑफ पोडियम ओलंपिक स्कीम, मैं उसके अंडर में था और उसके बावजूद ही मैंने 12 टूर्नामेंट खेले और उस 12 टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग करने के बाद ही मैं पैरा ओलंपिक में खेल पाया। तो मैं यही कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नो डाउट कि वो लोग गेम्स के प्रति, सिर्फ बैडमिंटन नहीं, ऑल ओवर इंडिया के सारे गेम, जी, ऐसे गेम जो शायद हम भूल भी गए, उनको भी प्रोत्साहन दे रही है। तो वो सारे गेम एक एक स्टेप पर बढ़ के आज ओलंपिक में मेडल लाने तक का सफ़र, ये उनका काम था कि उन्होंने बैकग्राउंड सपोर्ट करा और ख़ास करके हर एक प्लेयर की रीढ़ की हड्डी बनी। और मेरा यही कहना है कि जिस तरह सेंट्रल काम कर रही है, मेरा सिर्फ यही एक उम्मीद है, एक आशा है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी उस बिहाफ पे काम करे और हमारे यहाँ के खास करके जो प्लेयर जो हमारे उत्तराखंड को छोड़ के दूसरे स्टेटों से खेल रहे हैं, उनके लिए ऐसा कुछ स्कीम निकाले। पहले के मुकाबले नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट, पुष्कर सिंह धामी जी इस टाइम पे जो CM हैं, उन्होंने बहुत अच्छे स्कीम निकाली, नई स्कीम निकली है, मैं देख रहा था, तो उसमें बहुत कुछ सुधार है। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि ये जो सुधार है, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़े और थोड़ा तेज़ी से बढ़े, ताकि जो हमारे प्लेयर अच्छे हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं, वो हमारे स्टेट को छोड़ के ना जाए। जैसे मेरा भी अगर मन बना था, जब मुझे हरियाणा से और पंजाब से ऑफ़र आया था कि आप हमारे स्टेट को ज्वाइन करिए, तो शायद मैं वहाँ पे ज्वाइन करता तो आज उत्तराखंड का नाम मैं रोशन नहीं करता। तो ये मेरा कहना है कि हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम और अच्छे से निकाले और थोड़ी तेज़ी के साथ निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के प्लेयर हमारे पास ही रुक के हमारे उत्तराखंड का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जब भी हम खेल के प्रति हम थोड़ा सा ज़्यादा भाव रखते हैं, तो आप देखेंगे दो चीज़ बहुत अच्छी होती है। पहली कि हमारे जो दिग्गज जो प्लेयर हैं, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, हम उनको सम्मान करें। जी। दूसरा चीज़ कि हम जब प्लेयर बनते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें दूसरा कोई नशा नहीं होता। आज के युवा उत्तराखंड के खास करके अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा नशे में है।
जी। और उनको हटाने के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको ये दिखाएं कि आप स्पोर्ट्स में जीत के आइए तो आप नौकरी मिलेगा, अब स्पोर्ट में जीत के आएंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अब स्पोर्ट में जीत के आएंगे तो आपको ये सम्मान मिलेगा। तो वो भूल जाएंगे कि बाकी नशा क्या होता है। तो उनके पास एक ही नशा होगा, वो है अपने आप को आगे बढ़ाना। बहुत बिल्कुल एकदम दिल को छूने वाली बात मनोज जी ने हमको बताई, और उन्होंने एक सरकार से एक अपील भी करी कि हम क्यों ना मिलजुल करके सरकार की और समाज की जो भागीदारी, एक साझा कार्यक्रम हम इस टाइप का चलाएं, जिससे कि हमारी जो ये आने वाली पौध है, जो ये हमारे आने वाली जनरेशन है, जो या इस समय खेलना चाहते हैं या सीख रहे हैं, जो संसाधन विहीन है, गांव देहात में हैं, इन चीज़ों से एकदम बिल्कुल दूर हैं, उनको जानकारी नहीं है कि बैडमिंटन क्या होता है या बाकी एथलेटिक्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, नेशनल लेवल के गेम्स क्या होते हैं, एशियन गेम्स क्या होते हैं, या फिर ओलंपिक्स क्या होते हैं, उनको जानकारी भी नहीं है। तो ये एक माध्यम ऐसा हो सकता है कि जिससे बच्चे गलत डायरेक्शन की ओर नहीं जाएंगे। जैसा कि उन्होंने इतनी बढ़िया लाइन कह दी कि नशा अगर हो तो इस बात का नशा हो कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाएं, अपने को कहीं ना कहीं पर स्थापित करें, समाज में एक मिसाल बन के रहें, जैसा कि आपने अपने लिए एक मिसाल बनाई है। मैं सरकार से भी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे हुनर वाले खिलाड़ियों को, जो एक अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना नाम बना चुके हैं, ऐसे लोगों को रोज़गार के लिए जितने बेहतर अवसर हो सकते हैं उनको रोज़गार दें। केवल घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ उनको ऐसे पदों पर सम्मानित करें, सुशोभित करें, जहां पर कि वो इस पद के साथ साथ अपने खेल को भी बढ़ावा दें और आने वाली जनरेशन को भी कुछ काम सिखा पाएँ। तो मैं आखिर में एक प्रश्न पूछूंगा अपने पैरालंपियन मनोज जी से कि आप इस समय जो आपके सिखाए हुए बच्चे, आपके एकेडमी से जो बच्चे निकले हुए हैं, वो बच्चे किस स्तर तक खेल चुके हैं और अभी कितने बच्चे इंटरनेशनल खेल रहे हैं? देखिए, वर्तमान में हमारे 2-3 पैरा जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, और अभी 2 प्लेयर तो व्हील चेयर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा, हमारे कुछ एबल के बच्चे जो पास्ट में रह चुके हैं, सीनियर रह चुके हैं, वो इंटरनेशनल खेल चुके हैं। कुछ बच्चे हमारे नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो हमें गर्व महसूस होता है कि नई पीढ़ियाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सारी नई पीढ़ियाँ, अब हम उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि ये भी आगे आए और हमारे जो पुराने जो सीनियर बच्चे थे उनकी तरह ये भी आए और स्टेट में, नेशनल में जीते और देश का नाम भी रोशन करें। बहुत मैं जाते जाते मनोज जी से एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि आप इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो लोग भी अपना स्पोर्ट्स का जो ये कारवां है वो आगे बढ़ाएं, अच्छा स्पोर्ट्स सीखें, अच्छी तकनीक सीखें और मनोज जी की तरह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाएं? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा। मैं हमेशा जिस भी प्लेटफॉर्म में जाता हूँ उन सारे पेरेंट्स से यही बात करता हूँ कि आपने अपने लाइफ में कौन से गेम नहीं खेले होंगे। जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उन सभी का यही क्वेश्चन रहता है कि हमने सारे गेम खेले। और यही क्वेश्चन मैं आज के बच्चों से पूछता हूँ कि आज आपने कितने गेम खेले हैं। तो दोनों क्वेश्चन में ये होता है कि उन्होंने कितने गेम नहीं खेले और इन्होंने कितने गेम खेले। तो डिफरेंस इतना हो जाता है कि आज के बच्चे ज़्यादा आज कुछ नहीं जानते। पहले के बच्चे अगर आप देखेंगे, पहले के जो पेरेंट्स हैं वो सारे गेम खेलते थे। तो मुझे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स में जुड़िए, जिससे कि आपके बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें सही होंगी। और दूसरी चीज़, बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि सबसे पहला कदम आप अपने घर से निकालिए। जब पहला कदम आप अपने आगे बढ़ने के लिए घर से निकलते हैं तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके गुरु, फिर उत्तराखंड स्टेट, मतलब जिस भी जहाँ भी क्षेत्र में रहते हैं वो स्टेट आपको सपोर्ट करती है, फिर नेशनल आपको सपोर्ट करती है। सब आपको सपोर्ट करने में आ जाएगा, लेकिन पहला कदम आपको अपने घर से निकलना है। अगर जिस दिन आप अपना पहला कदम घर से निकलेंगे, मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, आपको भी सब सपोर्ट करें। जय हिंद। हमारे पैरालंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी मिस्टर मनोज सरकार इतने सरल स्वभाव के हैं। जैसे ही मैं उनके घर पे पहुंचा था तो उन्होंने यही कहा कि हम भी आप ही जैसे एक सामान्य घरों में रहने वाले सामान्य लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि इतने इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति से मैं पहली बार मिल रहा था।
तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य के क्षण थे, बड़े सुखद अनुभव इनके साथ मिलके हुआ। मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए और इन उदीयमान खिलाड़ी जो छोटे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे यहाँ पे कोर्ट पे उपलब्ध हैं उनके लिए कही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। फिर से मनोज जी, आपने हमसे बातचीत करी, समय निकाला, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से आप 8-10 घंटे ड्यूटी करते हैं उसी तरीके से हम 8-10 घंटे खेलते हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए इतना वक्त निकाला। हम आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद।